स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलवन न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जमीजा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। चलती बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार दंपत्ति बाल बाल बचे। राहगीरों से मोबाइल लूटने के 3 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस ने लूटा मोबाइल और बाइक की जब्त। अग्रवाल मेटल्स ने भिवाड़ी अस्पताल को डिजिटल एक्सरे मशीन की भेंट, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता के पति से भी की थी मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। हरसोली कस्बे में बुधवार को यदुवंशी गौशाला ट्रस्ट कुमपुर के सौजन्य से तहसील परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें बताया गया कि वृक्षारोपण कर ही हम प्रकृति को बचा सकते हैं। हर व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। इस मौके पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ओपी यादव, हरसोली सरपंच उमेश चौधरी, आशीष कुमार, कुलदीप कानूगा, दीपेंद्र पटवारी, राजकुमार, महेंद्र, केहर सिंह, सोहन लाल मेघवाल, अब्दुल्ला खान आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद पार्टी समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में नौला मंदिर के समीप बुधवार को नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए सद्दाम हुसैन ने बताया कि हमारा युवा नशे के मकड़ जाल में फंसा जा रहा है। सस्ती शराब के चक्कर में फंसकर अनेकों घर बर्बाद हो रहे हैं। इन युवाओं को समझाकर नशे के मकड़ जाल से बाहर निकालना है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पार्टी के जयपुर संभाग के पवन कुमार, राजू मेघवाल, मुकीम अहमद, भिवाड़ी उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यपाल सिंह, अनेक लोग उपस्थित रहे। और समय समय पर जन में बहुजन समाज में महापुरुष सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। भिवाड़ी के ढाबा कॉम्प्लेक्स पर बुधवार दोपहर में एक चलती अपाचे बाइक आग के गोले में बदल गई। वहीं गनीमत ये रही कि बाइक पर बैठे दंपत्ति बाल बाल बच गए। वहीं बाइक में लगी आग की सूचना तुरंत ही पास में ही रीको फायर स्टेशन पर एक व्यक्ति ने दी और दमकल ने आग पर काबू पा लिया। भिवाड़ी के नजदीक ही स्थित हरियाणा रंगाला गाँव का रहने वाला धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ कोट कासिम के डिंगली गाँव में स्थित अपने खेत पर काम करके दोपहर को अपने गाँव रंगाला जा रहे थे। तभी शहर के ढाबा कॉम्प्लेक्स के नजदीक अचानक चलती बाइक में आग लग गई। जैसे ही धर्मेंद्र को आग महसूस हुई, वैसे ही बाइक को रोककर खड़ा कर दिया। तुरंत ही धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को बाइक से उतारकर साइड में किया। देखते ही देखते चंद सेकंडों में ही बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई और धू धू करके जलने लगी। आनन फानन में ही रीको फायर स्टेशन को सूचना देकर एक दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। दमकल की गाड़ी ने करीब 15 से 20 मिनट तक पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी बाइक 2016 मॉडल की थी, जो बिल्कुल सही थी, लेकिन अचानक आग किस तरह लग गई ये पता नहीं चल पाया। फिलहाल कबाड़े में तब्दील हो चुकी बाइक को एक ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटते हुए कबाड़ी की दुकान पर ले जाया गया है। जी, मैं कोट कासिम से आ रहा था रंगाला। जी, कैसे आग लगी गाड़ी बाइक में? अब क्या पता कैसे लगे, शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है। तो आपको कैसे महसूस हुआ कि आग लगी है और फिर आप इसमें जलन होने लगे नीचे से, सीट के नीचे से। अच्छा, तब महसूस हुआ तो मैंने साइड में लगाई तो इसमें आग लग गई थी। तो चलती बाइक में आग लगी है, खड़ी थी? चलती में। चलती बाइक कितनी स्पीड पे चला रहे थे? स्पीड तो कम ही होगी, वही कोई 30-35 के आसपास। आप अकेले थे या और भी कोई था? ना, मेरे साथ में घर वाले थे। अच्छा, आपकी वाइफ थी? हाँ। उनको तो कहीं कुछ नहीं हुआ? ना। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने बुझाई, अपने आप बुझी आगे? फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी, उसने बुझाई है। कितने बजे की घटना है? ये है जी लगभग 12 बजे के आसपास। बाइक कितनी पुरानी है? 16 मॉडल है।
राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में प्रशासन गांव के संग अभियान में मुंडावर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कविता यादव द्वारा ग्राम पंचायत उलाहेड़ी एवं चांदपुर शिविर में पहुंचकर अवलोकन किया गया। कैंप में उपस्थित अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैंप में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को कैंपों में अधिक से अधिक भाग लेने तथा राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के गारंटी कार्ड एवं पट्टे वितरण किए गए एवं लाभार्थियों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया। इस दौरान तहसीलदार रजनी यादव, अतिरिक्त विकास अधिकारी तेजराज, नायब तहसीलदार बलवंत सिंह, अशोक पटेल, सरपंच जय सिंह, चांदपुर सरपंच दीपाली यादव, पवन सैन सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और अधिकारी गण उपस्थित रहे। मंगलवार देर शाम महर्षि वाल्मीकि मंदिर मेन रोड टपुकड़ा पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड टपुकड़ा द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस पाठ में जिला सह धर्म प्रसार प्रमुख तरुण अग्रवाल, सत्संग प्रमुख मनमोहन गर्ग, बजरंग दल संयोजक प्रखंड टपुकड़ा भारत उर्फ आर्यन उज्जैनवाल, बाल उपासना प्रमुख विनय प्रजापति, मुकेश अर्चक पुरोहित व सह संयोजक ललित प्रजापति, रोहित, मनीष, मीडिया प्रभारी धीरज, मास्टर मंगतू राम, ऋषभ गोयल, जीतू, टीटू गर्ग, सोनू, राहुल व अन्य सदस्य व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वाल्मीकि महाराज की जय, भगवती माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, ओंकार भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। अलवर दूध सहकारी समिति के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर और एमडी पर सरस डेयरी के करोड़ों रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन रामफल गुर्जर सहित अन्य सदस्यों ने आज अलवर डेयरी में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर डेयरी में प्रबंध संचालक व चेयरमैन दोनों मिलकर खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए संचालक मंडल के 6 सदस्यों ने बोर्ड को मीटिंग 28 मई 2023 का बहिष्कार किया व अलवर संघ में अलग अलग योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संचालक मंडल द्वारा मीटिंग का बहिष्कार किया गया क्योंकि 27 जुलाई 2022 को प्रस्ताव संख्या 7 सामान्य स्टोर के गोदामों पर चद्दर बदलवाने व सामान्य स्टोर में गोदाम नंबर 3 व 4 में लगभग 1400 वर्ग फीट पर नई चद्दर लगने का कार्य करवाया जाना था, जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए थी एवं प्रस्ताव संख्या 8 प्रयोगशाला के लिए एक कमरा साइज 25-130 फीट बनवाना है एवं एक डिजिटल बीआर मीटर व एक डिजिटल प्रोटीन एनालाइजर खरीदा जाना है, जिसकी अनुमानित लागत 22.5 लाख है, जिसके कारण करीब 5 से 6 महीने निकल जाने के बाद बोर्ड में प्रस्ताव होने के बाद आज तक कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम संबल योजना के पैसों में भ्रष्टाचार किया गया है, किसानों के खातों में ना भेजकर खुद के खाते में भेजकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समितियों में दूध बढ़ाने व पानी मिलाकर भ्रष्टाचार का कार्य किया जा रहा है एवं पैसों के बदले घी दिया जा रहा है। तलवाना, भगवाड़ी, बामनहेड़ी गोपालन, लाधेड़ा, माजरी गुर्जर गोपालन, मलियार जाट महिला, भेसरावत, कोर्ट नंबर, भैंसरांचद बास की समितियों पर चेयरमैन व प्रबंधक द्वारा दूध बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। टैंकरों में फैट और एसएनए बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें इनके निजी टैंकर का नंबर बदलकर गुप्त नंबर डालकर भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, जिसमें संघ की लैब की फैट और एसएनए और चेयरमैन द्वारा फैट और एसएनए काफी अंतर, जिसमें संघ की लैब की फैट और एसएनए और चेयरमैन द्वारा फैट और एसएनए काफी अंतर है। उन्होंने बताया कि एमडी द्वारा संघ में करोड़ों का घोटाला किया गया, जिसकी वसूली के आदेश आरसीडीएफ के द्वारा नोटिस दिया गया, जिसमें आज तक पैसे जमा नहीं किए गए, इसलिए संघ घाटे में चल रहा है एवं भ्रष्टाचार के कारण 3 अधिकारी धारा 57 में जिनको इन संघ में लगाए रखे हैं, जबकि इस संघ में लगने का कोई उचित नहीं है। संघ में बिना टेंडर के
टैंकर चलाने का खेल एवं डेयरी संघ का टैंकर को नहीं चलवाया जा रहा है। इन्होंने इनका निजी टैंकर चलाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डेयरी पार्लर का टेंडर कमीशन लेकर एक ही आदमी को दिया गया है, जबकि आरसीडीएफ का आदेश है कि किसी भी टेंडर के कम से कम 3 फॉर्म अनिवार्य हैं। इसलिए इन्होंने पैसे लेकर एक ही आदमी को दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस चेयरमैन पर सरकार का हाथ है, तभी शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे है कि हमारा संचालक मंडल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 26 मई को जो बोर्ड की मीटिंग थी उसका बहिष्कार किया, क्योंकि उसमें इन्होंने 32 लाख का पहले एजेंडा लेकर वो मकान की नींव तानी। एक काम तो था हमारा ये, तो उन्होंने प्रस्ताव भी पास करवा लिया और आज तक हमको जो। दूसरी बात है सीएम सिंबल योजना के पैसे, किसानों के 5 रुपए सीएम सिंबल योजना के पैसे बहुत से किसानों के खाते में नहीं डालने, इनके निजी खाते में डालने हैं। और जो ये दूध जिन समितियों में मिलावट हुआ उनका पैसे भी ये इनके खाते में डालने हैं। तीसरा है हमारा 8 समिति ऐसी हैं इसकी गिनी चुनी जिनमें ये मिलावट का खेल चलवा रहा है। 3 टैंकर नीचे लगा रखा है, ये तीनों टैंकर यही समिति दूध लाती है, यही खेल मिलावट के करते हैं। उसके बाद में हमारा 5वां पॉइंट है, उसमें एमडी द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाले की जो वसूल है 1,44,00,000 की, आरसीडीएफ ने उसको लेटर वसूली का निकाला है। आज तक 12 महीने हो गए, उस पैसे को आज तक इन्होंने जमा नहीं करवाए, क्योंकि इन 57 धारे में 3 कर्मचारी दोषी हैं, 2 रिटायर हो गए, 1 वर्तमान में लगा हुआ है। और रिटायर हुए कर्मचारी को दोबारा इसने मिलावट का कमीशन की वजह से लगा रखा है, जबकि वे दोषी हैं। खैनवा बीडी बंसल जी हैं, वे इस धारा में लिप्त हैं और इसलिए उनको डेयरी संघ में लगाना नहीं चाहिए। एमडी खुद भी धारा 57 में लिप्त है, उसको भी इस डेयरी में एमडी रहने लायक पद पे नहीं है। तो हमने इसका मुद्दा उठाया। हमारा यह है कि ये दोषी डेयरी को जो लूट रहे हैं इनको धारा 57 लिप्त है, वे दोषियों को डेयरी में नहीं लगा जाए। 5 है बिना टेंडर के टैंकर डेयरी में 6 टैंकर चला रखे हैं, जो निजी इनका टैंकर है उनका टैंकरों को हटाया जाए और जो डेयरी के जिनका एग्रीमेंट है वही टैंकर को ही चलाया जाए, क्योंकि उनको हम बिल्कुल डेयरी में उस मिलावट को रोकने के लिए गए। 7वां पॉइंट है हमारा, एक डेयरी का पार्लर है भवानी तोप पे, उस पार्लर का नियम है, आरसीडीएफ का नियम है, 3 जब फार्म लगते हैं जब पार्लर खोला जाता है। उस आदमी से अकेले से 50 लाख रुपए लेके कैलाचंद सैनी से और उसको पार्लर दिया गया है। खुद को जांच कर लो, कोई टेंडर नहीं लगने दिया इसने। तीसरी बात, जो ये 3 इसके टैंकर आते हैं उनका टैंकरों का नाम बदल के खुद का गुणपत्र टैंकर नाम लिख के और सैंपल इसके ऑफिस में रखता है और एक टैंकर में 20-22 फैट बढ़ा रहे हैं। वे सीट आपको उपलब्ध करवा ली। तो हमारा तो है किसानों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए कि रोज का मिलावट का काम खेल चल रहा है। संचालक मंडल के सदस्य के नाते हमने जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, फैट काटी जा रही है, दूध घटाया जा रहा है, दूध फैलाया जा रहा है, पता नहीं वो सही है या गलत है। दूध को जो फैलाया है तो कोई ना कोई कारण होगा क्यों फैलाया गया। सेक्रेटरी आकर पूछते हैं, कह देते हैं मिलावट हो गई। इस तरह की जो भाषा, जो दुर्व्यवहार जो किसान लोगों से किया जा रहा है, उससे हम बहुत दुखी होकर, हर आदमी हमसे भी कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है। तो मैं भी वहाँ इस दुग्ध संघ का पहले 13 साल तक लगातार चेयरमैन रहा हूँ। उसके नाते मुझे भी लोग जानते हैं और वो लोग मेरे पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और उनकी समस्याओं को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं, आप जो कुछ कह रहे हो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम दुखी होकर हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है और हमने ये इस बात पर बहिष्कार किया है कि जब तक हमारी किसानों की समस्याओं का समाधान आप नहीं करोगे, सही तरीके से दूध का संचालन नहीं करोगे, बगैर किसी टेंडर के टैंकरों को नहीं हटाओगे, तो हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमें पता है कि बगैर टेंडर के टैंकर जो चल रहे हैं, वो अगर दूध को लेकर, जिनका 100 रुपए का एग्रीमेंट नहीं है, वो अगर दूध को लेकर जिगर चले जाएं, तो हमारे संघ को कितना बड़ा नुकसान होगा, किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा। आज तक इस डेयरी में जब से चुनाव हुए, जब से मैं ये पूछना चाहता हूं
माननीय एमडी साहब से और चेयरमैन साहब से कि उन्होंने किसानों के लिए क्या सुविधा दी, क्या चिकित्सा की सुविधा दी। इस भ्रष्टाचार में कौन है, नाम बोलो ना सीधा सा, कौन है भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचार में ये दो ही हैं, या तो एमडी साहब है या चेयरमैन साहब है, और तो कौन हो सकता है? और तो किसी से बात ही ना करें। बात करें तो तीन चार सोसाइटियों के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर, उन लोगों से मिले हुए हैं, उन लोगों की बात को मानते हैं, उनसे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। आज 12 के कोरम में से आप 6 जने आए हो, क्या कहना चाहते हो? हम 6 जने ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है, जो हम आपको अवगत करा रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान। अलवर की पोक्सो न्यायालय संख्या 4 ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी कृष्ण कुमार निवासी महेंद्रगढ़ को 10 साल की सजा व 20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि बानसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता ने परिजनों के साथ उपस्थित होकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पीड़िता 4 अगस्त 2020 को समय करीबन 4:30 बजे अपने पति के साथ खेत में खड़ी बाजरे की फसल में खरपतवार निकाल रहे थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल से मेरे पीहर नायन तहसील नांगल चौधरी का कृष्ण गुर्जर पुत्र लीलाराम आया और मोटरसाइकिल को रोड की साइड में लगाकर मुझे जबरन पकड़कर मेरा मुंह दबाकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मौका मिलने पर जब मैं चिल्लाई तो मेरा पति भागकर आया और मुझे बचाने लगा तो कृष्ण ने मेरे पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। हम चिल्लाए तो आसपास के लोग वहां पर आ गए, जिनको आता देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया, जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी कृष्ण कुमार को न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला को 10 साल की सजा और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण बानसूर थाने से संबंधित है 417/20, जिसमें अदालत श्रीमान द्वारा आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय हेमंत सिंह जी बघेला द्वारा आरोपी कृष्ण कुमार को 10 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपये से दंडित किया गया है। आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ खेत में काम करते समय उस थोड़ी दूरी पर उसका पति भी उसके साथ में था और खेत में काम करते समय पीड़िता को पीछे से पकड़कर उसको अलग थोड़ा सा दूरी ले जाकर उसके साथ में बलात्कार किया गया था, और जिसमें अदालत श्रीमान द्वारा आज उसे 10 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपये से दंडित किया गया। मंगल मूर्ति आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के पावन चालिया महोत्सव एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पावन तीर्थ अमरापुर स्थान जयपुर द्वारा सदगुरु टेऊराम गौशाला में वृक्षारोपण करवाया गया। अमरापुर दरबार जयपुर के संत मोनूराम महाराज एवं स्वामी मनोहर लाल महाराज ने बताया कि वृक्ष प्रकृति की अनुपम धरोहर है, इसे काटना नहीं चाहिए, इसे अधिक से अधिक लगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों से हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। इंसानों द्वारा जिस प्रकार वृक्षों की कटाई का काम अपने हित के लिए किया जा रहा है, सृष्टि के विनाश का सबसे बड़ा कारण यही है। आवश्यकता अनुरूप यदि हम इनका कटान करें और एक वृक्ष के बदले 3 वृक्ष लगाएं का संकल्प लें, तो यदि हम लें तो यह जितनी प्राकृतिक आपदाएं बिना समय के बारिश तूफान सबको टाल सकते हैं। संतों ने बताया कि आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज भी बाल्यावस्था के अंतर्गत बरगद, कंडी, बबूल, नीम आदि विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान चिंतन किया करते थे। अमरापुर स्थान जयपुर में चारों ओर हरे भरे छायादार वृक्ष और पौधे लगे हुए हैं। सदगुरु टेऊराम चालिया महोत्सव के सेवा कार्य के अंतर्गत सदगुरु टेऊराम गौशाला मांग्यावास जयपुर में रुद्राक्ष, तुलसी सहित विभिन्न फल व फूलों आदि के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे का वृक्षारोपण सेवा कार्य किया गया। गौशाला में पूर्व में भी काफी संख्या में फल, फूल, छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में संत मोनूराम महाराज, संत हरीश कुमार, डॉक्टर रेणुका वधवा, राजीव वाधवा, पूर्व चेयरमैन मुकेश लखियानी, दीनदयाल वाधवानी, कुमार चांदनानी, राजकुमार संगतानी, आशानंद, नरेश कुमार आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है।
आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस सिक्के भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में कस्बे में छत्रपति शिवाजी ताइक्वांडो क्लब द्वारा 15 से 21 जून तक निःशुल्क योगासन एवं प्राणायाम शिविर लगाया जाएगा। क्लब के संचालक योगाचार्य हरिओम सैनी ने बताया कि कस्बे के सेठ गोपाल मेमोरियल स्कूल में आगामी 15 जून से शिविर का शुभारंभ होगा, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। इस शिविर में योग एवं प्राणायाम के माध्यम से बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, गठिया, ओवरवेट, साइटिका, साइनस, थायराइड, लकवा, माइग्रेन, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का बचाव और स्वस्थ जीवन शैली के तरीकों पर आधारित जानकारियां दी जाएंगी। क्लब के कोच ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में सभी आयु वर्ग के महिला, पुरुष, बच्चे एवं बुजुर्ग भाग ले सकते हैं। समय एवं सीट की उपलब्धता की जानकारी लोग सेठ गोपाल स्कूल में नियमित चलने वाली योग कक्षा तथा कोच से ले सकते हैं। टपुकड़ा के समीपवर्ती गांव राबड़का स्थित बाबा बलदेव दास मंदिर पर बुधवार को भंडारे का आयोजन किया गया। न्यू टैगोर पब्लिक स्कूल बूढ़ी बावल के संचालक जगदीश यादव ने बताया कि बाबा बलदेव दास मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। यहाँ मन से जो भी बाबा से मांगा जाता है उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। आसपास के दर्जनों गाँव के लोग यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाते हैं व बाबा से मन की मुरादें पाते हैं और बाबा उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। मंगलवार को अखंड रामायण का पाठ किया गया। बुधवार को बाबा का विशाल देसी घी का भंडारा किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता राकेश यादव, वेद मानेसरिया, पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव, सावंत यादव, रूपचंद यादव, सत्य प्रकाश सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा के निर्देशन में खरीफ फसल की प्राकृतिक खेती तकनीकों पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केंद्र के शस्य विज्ञान विशेषज्ञ बजरंग लाल ओला ने किसानों को प्राकृतिक खेती में उपयोग में ली जाने वाली तकनीकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने किसानों को बताया कि किसान अपने खेत पर जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत द्वारा कम लागत पर अच्छी फसल की पैदावार ले सकते हैं। साथ ही मृदा स्वास्थ्य एवं वातावरण को भी शुद्ध रख सकते हैं। खरीफ सीजन की मुख्य फसल बाजरे के बारे में भी किसानों को बताया गया। इस कार्यक्रम में कुल 26 कृषकों ने भाग लिया। भिवाड़ी में संचालित अग्रवाल मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भिवाड़ी जिला अस्पताल के लिए एक डिजिटल एक्सरे मशीन भेंट की गई है, जिसका बुधवार को भिवाड़ी के एडीएम गुंजन सोनी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। भिवाड़ी जिला अस्पताल में लंबे समय से एक्सरे मशीन का अभाव था, जिससे मजबूरी में लोगों को एक्सरे कराने के लिए प्राइवेट लैब पर जाना पड़ रहा था। करीब 20 लाख रुपए की लागत से अस्पताल को यह मशीन उपलब्ध करवाई गई है। इसमें मशीन के साथ साथ अन्य उपकरण भी शामिल हैं। इस दौरान कंपनी के एमडी मयूर गुप्ता ने बताया कि उनकी कंपनी अग्रवाल मेटल के द्वारा समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से भिवाड़ी के जिला अस्पताल सहित संचालित अनेक सरकारी स्कूलों में सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अनेक जगहों पर कंपनी की तरफ से पौधारोपण भी करवाया जा रहा है। भविष्य में भी आवश्यकता के हिसाब से कंपनी सामाजिक सरोकार के कामों में पीछे नहीं रहेगी। कार्यक्रम के दौरान भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने कहा कि भिवाड़ी में संचालित कंपनियां भिवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी क्षेत्रों में डेवलप करने के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है।
भिवाड़ी की सरकारी संस्थाओं में जहां से भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट आती है, संस्था अपनी यूनिट इकाइयों से उसे पूरा कराने का काम करती है। भिवाड़ी प्रशासन के लिए उद्योगपतियों का पूरा सहयोग भविष्य में भी मिलता रहेगा। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस मशीन से काफी फायदा होने वाला है। इस दौरान एडीएम गुंजन सोनी, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, सचिव चौधरी जसवीर सिंह, गिरधारी लाल स्वामी, पीसी राय, अरुण त्यागी, प्रदीप भदौरिया, दीपक सांगी, गोविंद गुप्ता, चौधरी राजेंद्र सिंह सहित भिवाड़ी जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमल किशोर शर्मा, डॉक्टर सोम प्रकाश यादव, डॉक्टर सागर अरोड़ा सहित अन्य अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। तो बेसिकली हमारा जो CSR इनिशिएटिव है अग्रवाल का, हमारी वो कोशिश है कि हम 3 एरियाज में डेडिकेटेडली हमारा CSR का खर्चा करें। एक है हेल्थ केयर, एक है एजुकेशन और एक है एनवायरनमेंट। तो आज जो था हमने जो भिवाड़ी का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने देखा कि जो बेसिक इक्विपमेंट है एक आदमी के इलाज के लिए, एक्सरे मशीन है, CBC मशीन है, ये नहीं थी। तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक्सरे मशीन डोनेट की है भिवाड़ी सिविल हॉस्पिटल को, CBC मशीन करी है और काफ़ी अन्य इक्विपमेंट किए हैं। तो आज इसका उद्घाटन था, इसलिए हम सब यहाँ पे और CSR एक्टिविटी के तहत कितने का बजट था, कितने की मशीन है, कितनी लागत थी? तो देखिए CSR का हमारा जैसे जो अगर हम आज के विषय की बात करें तो हमने करीब लगभग 20 लाख रुपया खर्चा किया है भिवाड़ी सिविल हॉस्पिटल के लिए। और ये हमारा वन टाइम नहीं है, हम आगे भी जैसे अस्पताल को या स्कूल को जो भी ज़रूरतें होंगी हम आगे सालों में भी इसको करते रहेंगे। ये अग्रवाल मेडिकल को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि जो एक समाज के लिए और भिवाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, जो हॉस्पिटल में मशीन डोनेट की। तो लगभग इसमें जिम्मेदारी की बात है, कई बार कुछ उपकरण दिए जाते हैं लेकिन वो रखरखाव और देखरेख के बगैर वो रह जाते हैं। अग्रवाल मेटल्स ने हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट दिए हैं, इसमें एक एक्सरे मशीन है और एक ब्लड जांच की मशीन है और एक वो ENT ऑपरेशन में काम आने वाली मशीन है। पहले हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे की सुविधा नहीं थी, अग्रवाल मेटल ने जो मशीन दी उससे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे शुरू हो गया है। इसके बाबत आज प्रोग्राम रखा गया। सर, आपने अपने संबोधन में भिवाड़ी के पोल्यूशन का जिक्र किया, क्या कहेंगे? आज एक मौका भी है, दस्तूर भी है, अपन कह सकते हैं कि प्रदूषित शहरों की सूची में बहुत ऊंचे लेवल पर है। सबको पता है भिवाड़ी में पोल्यूशन की जो समस्या है, सब लोगों को इस चीज़ की जानकारी है, सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी जागरूक हैं और पिछले काफ़ी समय से हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए पौधारोपण भी किया जाए। ये एक मेन चीज़ है। तो पिछले साल भी CO, पीड़ा और इंडस्ट्रियलिस्ट सबने मिलकर, उद्योगपतियों ने सबने मिलकर, नगर परिषद ने मिलकर काफ़ी संख्या में पेड़ लगाए थे। अब बारिश का मौसम आगे आ रहा है, जहाँ कुछ और संभावना है वहाँ और पेड़ लगवाएंगे। पेड़ लगाने से प्रदूषण पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा पिछले साल एक काम और किया था कि जो खुली जगह हैं, कच्ची ज़मीनें हैं, वहाँ पर जो है वो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई गई थी, जिससे कि धूल नहीं उड़े। और जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम प्रयास कर रहे हैं समय समय पर जो कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है उन पर भी कार्रवाई। चौपानी की थाना पुलिस ने राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल व एक पहले चोर किया हुआ मोबाइल सहित एक बाइक को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि गत 3 जून को दौसा के गंडरावा के रहने वाले योगेश कुमार पुत्र उदय सिंह बैरवा ने मामला दर्ज करवाया था कि वह 27 मई को कंपनी में काम करने के बाद अपने कमरे पर जा रहा था, तभी चेड़ा चौक पर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए और उन्होंने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान उसने मोटरसाइकिल के नंबर देख लिए, जिसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने मोटरसाइकिल के नंबरों को ट्रेस करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। मोटरसाइकिल नंबरों को ट्रेस करते हुए पुलिस चौपानी के क्षेत्र के झीवाना गांव में पहुंची और वहां पर रिजवान पुत्र उमरदीन को हिरासत में ले लिया। रिजवान को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने राहगीरों से मोबाइल छीनने की बात स्वीकार कर ली। साथ ही अपने 2 साथियों उदय चंद पुत्र सतवीर, साहिल पुत्र जान मोहम्मद उर्फ जानू को भी वारदातों में शामिल होना बताया, जिस पर पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से राहगीर से झपट्टा मारकर छीना हुआ मोबाइल सहित एक अन्य चोरी किया हुआ मोबाइल व वारदात के समय काम में ली जाने वाली मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस तीनों ही आरोपियों से ये पूछताछ कर रही है कि इनके द्वारा और कितनी वारदातों को अंजाम दिया गया है।
भिवाड़ी में संचालित आकार आयरन क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने रखे एक खोखे में बुधवार अल सुबह 2 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे आग में पूरा खोखा जलकर राख हो गया। साथ ही खोखे में रखा एक एलपीजी सिलेंडर भी फट गया। गनीमत ये रही कि जिस समय आग लगी उस समय खोखे में कोई भी नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि भी सामने आ सकती थी। देर रात सूचना मिलने पर रिको फायर स्टेशन पर एक अग्निशमन की गाड़ी को मौके पर भेजा गया। गाड़ी ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिको फायर स्टेशन के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि उनको देर रात 2 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत ही एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया। गाड़ी ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन गाड़ी पहुंची इससे पहले ही खोखा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। खोखे के अंदर एक एलपीजी का सिलेंडर भी रखा हुआ था, जो आग जलने से जोरदार धमाके के साथ फट गया, लेकिन इससे कोई जनहानि नहीं हुई। खोखा किसका है और आग कैसे लगी, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। शहर के नया बास स्थित बीज गोदाम के समीप लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के कई घरों के बिजली की मीटर भी फूंक गए। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने वाली गैस डालकर आग पर काबू पाया। तब तक ट्रांसफार्मर में लगे सभी तार जलकर राख हो गए। स्थानीय निवासी सुनील गुर्जर ने बताया कि वह सुबह करीब 7:30 बजे तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई और देखते ही देखते आग भयंकर रूप में फैल गई। इसके बाद दमकल विभाग व बिजली विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से आसपास के घरों में लोगों के बिजली के मीटर जल गए। 2 महीने पहले भी इसी ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और उस समय भी लोगों के घरों के बिजली के उपकरण फूंक गए थे। ये नयाबास मोहल्ला बीज गोदाम के डंडे के दीवार के पास ही ट्रांसफार्मर है। 2 महीने पहले भी ऐसी आग लग गई थी इसमें और लोगों के मीटर जल गए। 8-10 घरों के मीटर चेंज किए बिजली विभाग ने। अभी भी दोबारा ब्लास्ट हुआ है। आग लग गई थी सुबह से। फायर ब्रिगेड आई, उसने आग बुझाई और बिजली विभाग के लोग आए काम करने और काफी लोगों के मीटर जल चुके हैं इसमें। करीब कितने बजे घटना है? करीब 7:30 बजे। तो आपको कैसे सूचना लगी? यहाँ पास में रहते हैं तो ब्लास्ट हुआ है। पूरा मोहल्ला यहीं आ गया था। कईयों के मकानों के मीटर जल गए। पिछली बार जो मीटर जले थे वो दोबारा जल गए। कईयों के एसी खराब हो गए, एसी जल गए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के कोटपुतले में पायनीर कंपनी के शानदार ड्रॉ घोषित किया गया है। ड्रॉ में करीब 3,000 किसानों ने भाग लिया। कंपनी ने प्रथम इनाम मोटरसाइकिल अमर सिंह के नाम
घोषित की। इस पुरस्कार को राजस्थान की इंचार्ज RS पांडे, संदीप शर्मा, संजय त्यागी व अश्विनी अवस्थी द्वारा दिया गया तथा करीब 800 इनाम और घोषित की गई। पायनीर कंपनी ने राजस्थान में किसानों के प्रति बड़ा उत्साह दिखाया। उन्होंने बताया कि बीजों में नंबर 1 तो है ही, यह लकी ड्रॉ करके किसानों को शानदार इनाम घोषित कर उन्हें उत्साहित किया। अशोक कुमार मावोडिया ने सलाह देते हुए कहा कि 86M94 से अधिक अपने खेतों में लगाएं। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक गौतम कुमार ने दुर्घटना से बचाव के लिए वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की सलाह दी। हरसोली कस्बे में मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे आपसे रंजिश को लेकर घर लौट रहे युवक सुभाष पुत्र विजय सिंह जाट निवासी हरसोली का गला काटकर गंभीर रूप से घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं से गुजर रही बाइक सवारों ने घायल को हरसोली CHC पहुंचाया व परिजनों व पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी दी। खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार चौधरी ने बताया कि घायल के चाचा के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें सरजीत पुत्र बदलू राम, मोनू पुत्र बस्तीराम, बिंटू कुम्हार पुत्र मुंशीराम, दहला पुत्र सतीश कुमार चारों ने गांव में से ही आ रहे सुभाष पुत्र विजय सिंह जाट को मारपीट कर धारदार हथियार से गला काट दिया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। टपूकड़ा के समीपवर्ती राबड़का स्थित बाबा बलदेव दास मंदिर पर न्यू टैगोर स्कूल बूढ़ी बावल के सौजन्य से मंगलवार प्रातः 8:15 बजे कोटपुतली से आए आचार्य गोकुल शर्मा एवं उनके साथियों द्वारा रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। बुधवार को प्रातः 8:15 बजे रामायण पाठ समापन के बाद देसी घी के भंडारे का आयोजन किया जाएगा। न्यू टैगोर स्कूल संचालक जगदीश यादव ने बताया कि बाबा बलदेव दास मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहां आकर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बाबा भी उनकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। बुधवार को बाबा के मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव, सत्य प्रकाश यादव, सावंत यादव, रूपचंद सहित अनेक ग्रामवासी व गणमान्य उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह वार्ड नंबर 11 और शाम को वार्ड नंबर 16 के हर घर में संपर्क किया, जिसमें सबसे पहले स्थानीय लोगों ने वार्ड नंबर 11 की यहां अभी दिवंगत हुए युवाओं के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। सर्किल इंचार्ज विनोद, अनवर व मदन के साथ गली गली में गए तो लोगों ने बताया कि यहां पानी 4 दिनों तक नहीं आता, इसीलिए सुबह शाम रात दूर से पानी लेकर आते हैं। फिर आने का समय भी तय नहीं, काम से आने के बाद भी पानी की मशक्कत शुरू हो जाती है। 10 सालों से यही चलता आ रहा है। किसी के यहाँ राशन कार्ड नहीं तो किसी की पेंशन नहीं है, लेकिन किसी भी पार्षद, विधायक या सरकार ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उपेक्षा का भाव रखा। CP राव ने कहा कि आम आदमी पार्टी समस्याओं के समाधान के लिए आई है। मीडिया प्रभारी प्रवक्ता शरद मिश्रा के अनुसार वार्ड नंबर 11 के आजादी के बाद भी ऐसे हालात ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं का समय पानी लाने में निकल जाता है। 10 लाख के 2 कचरा पात्र शो पीस की तरह रखे हुए हैं। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। महिलाओं में नेताओं को लेकर आक्रोश है कि ये लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद आके दिखते ही नहीं है। जगन्नाथ गोयल, गुड्डू, अनूप ने लोगों से वार्ड नंबर 16 में सर्किल इंचार्ज श्यामलाल शर्मा के साथ बातचीत की, जिसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ बच्चों के लिए अच्छा माहौल नहीं है। नशे ने यहाँ पैर पसार रखे हैं, स्कूल अच्छे नहीं है, सफाई की व्यवस्था चौपट है और पानी लाने में पूरा दिन निकल जाता है। पार्षद, विधायक, सभापति, आयुक्त सब आंख बंद करके रहते हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी से CP राव, प्रदेश अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ, लोकसभा सचिव जगन्नाथ, लोकसभा सह सचिव मदन, जिला सचिव चरण यादव, जिला मीडिया प्रभारी शरद मिश्रा, यूथ विंग उपाध्यक्ष अनूप यादव, जिला अध्यक्ष गुड्डू शर्मा, बुद्धिमता व ब्लॉक अध्यक्ष समीर, राम, महेश, विनोद, श्यामलाल जी आदि मौजूद रहे। प्रशासन के खिलाफ पुलिस समय देंगे, नहीं हमारा हाथ है, हमारी ताकत है। अगर हमारी समस्या का निदान नहीं करते हो, हमें मत दो। ये झूठे आश्वासन चंबल से लाऊंगा, इस सुविधा से लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, एक आता चंबल से लाऊंगा, दूसरा। पर्यावरण दिवस पर थड़ा गांव में स्थित THD गार्डन में बीते दिन सोसाइटी के क्लब में रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। वहीं यह आयोजन RWA द्वारा करवाया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस रंग भरो प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 5 बच्चों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता बच्चों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण करवाया गया। इस अवसर पर बच्चों को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताया तथा बच्चों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान RWS अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा, विमल यादव, अमित त्यागी, राम बाबू शर्मा, अभिषेक शर्मा, ललित राजपूत, गीता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नौगांवा कस्बे के दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। नौगांवा सरपंच राजीव सैनी ने बताया कि सैनी समाज में नौगांवा कस्बे वासियों के सहयोग से सैनी मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान आयोजन किया गया। कथा का वाचन वृंदावन की किशोरी प्रिया के द्वारा किया गया। नौगांवा के लोगों ने कथा का श्रवण कर धर्म लाभ उठाया। बुधवार 7 जून को सैनी मंदिर के प्रांगण में हवन किया जाएगा। हवन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जयपुर में नवनियुक्त प्रदेश सचिव विजेंद्र सिंह अहलावत ने कार्यकर्ताओं के साथ पदभार ग्रहण किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राम सिंह कसवा, ललित तुनवाल, अलवर प्रभारी जसवंत गुज्जर सहित सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता व भारत जोड़ो यात्रा के साथी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने विजेंद्र सिंह का साफा पहनाकर पदभार ग्रहण करवाया। नई जिम्मेदारी देने के लिए विजेंद्र सिंह ने राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित सभी पार्टी नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त किया। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 3233 E1 प्रांतीय कार्यकारिणी में लॉयन NL वर्मा लयन वाद वर्ष 2023-24 के लिए लॉयंस क्लब राजगढ़ के चार्टर्ड सदस्य, पूर्व जोन चेयरमैन, पूर्व रीजन चेयरमैन लॉयन NL वर्मा को इस वर्ष के प्रांतीय कार्यकारिणी में रीजन कोऑर्डिनेटर ग्लोबल एक्शन टीम पद पर चयन किया। लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने प्रांतपाल लॉयन OP गग्गड़ का सभी सदस्यों ने हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित किया। लॉयन वर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मत्स्य विश्वविद्यालय के किशनगढ़ के PG कॉलेज MSc फर्स्ट ईयर की परीक्षा में एक छात्रा हाथ पर कुछ लिख करके आई थी। फ्लाइंग स्क्वाड ने केस बनाकर रिपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन को भेज दी। छात्रा ने फ्लाइंग स्क्वाड शौकत अली पर जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। इस दौरान कॉलेज के बाहर छात्रा के परिजन एवं अन्य छात्राओं के मौजूद परिजनों ने भी फ्लाइंग स्क्वाड को खरी खोटी सुनाई। किशनगढ़ बास PG कॉलेज में सेंटर पर सुबह 7 से 10 बजे तक MSc फर्स्ट ईयर की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान लगभग 9:30 बजे मत्स्य यूनिवर्सिटी का जांच दल फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा एवं परीक्षार्थियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान MSc फर्स्ट ईयर की परीक्षार्थी छात्रा लक्ष्मी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ मिला तो अब्जॉर्ब शौकत अली ने छात्रा को केंद्र अधीक्षक रूम में चलने के लिए कहा। छात्रा नहीं चली तो शौकत अली ने छात्रा का हाथ पकड़कर केंद्र अधीक्षक रूम में ले गया एवं छात्रा के विरुद्ध परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर केस बना दिया। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा छात्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने पर सेंटर के अधीक्षक राजकुमार, छात्रा लक्ष्मी व उसके परिजनों ने इसका विरोध करते हुए ऑब्जर्वर शौकत अली से कहा कि किसी छात्रा का हाथ पकड़ने का आपको अधिकार नहीं है। आपके साथ कोई महिला फ्लाइंग स्क्वाड होती वो हाथ पकड़कर ले जा सकती थी। इसको लेकर छात्र व उसके परिजनों सहित अन्य छात्र छात्राओं ने शौकत अली को खरी खोटी सुनाई। छात्र लक्ष्मी ने फ्लाइंग स्क्वाड के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दी है। छात्रा ने पुलिस में यह शिकायत दी है कि MSc फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने किशनगढ़ PG कॉलेज में आई थी। सुबह 7 से 10 बजे तक परीक्षा दे रही थी। परीक्षा देते समय PG कॉलेज के रूम नंबर 25 में शौकत अली आया और अपने आप को यूनिवर्सिटी जांच दल का बताकर मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। वह मुझे बेइज्जत कर मुझे रूम से बाहर खींचकर ले गया, जबकि मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई नकल सामग्री नहीं थी। मेरे हाथ पर पुराने चित्र लिखे हुए थे जो कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। शौकत अली बिल्कुल नहीं माने और गाली गलौज करने लगे। फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी शौकत अली ने बताया कि किशनगढ़ PG कॉलेज पर परीक्षा चल रही थी। करीब 9:30 बजे क्लास की तलाशी ले रहे थे। एक छात्रा के हाथ पर 5-6 लाइनें लिखी मिली। मैंने छात्रा का केंद्र अधीक्षक रूम में चलने के लिए कहा। छात्रा नहीं चली तो मैं हाथ पकड़कर छात्रा को चैम्बर में ले आया। इस बात को लेकर कॉलेज वालों ने तूल पकड़ लिया और बाहर से लोगों को बुलाकर कहने लगे कि आपने छात्रा का हाथ कैसे पकड़ लिया।
आप छात्रा का हाथ नहीं पकड़ सकते और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। किशनगढ़ पीजी कॉलेज केंद्र अधीक्षक राजकुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड शौकत अली आए थे। छात्रा के हाथ पर कुछ लिखा हुआ मिला तो शौकत ने छात्रा का हाथ पकड़कर केंद्र अधीक्षक के रूम में चलने के लिए कहा, जिसका विरोध किया गया। कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया था। पुलिस एएसआई ज्ञानचंद ने बताया कि गांव सिलारपुर तेजारा निवासी छात्रा लक्ष्मी ने फ्लाइंग स्क्वाड शौकत अली पुत्र सुल्तान खान के विरुद्ध छेड़छाड़ अभद्रता का मामला दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश में चलाए जा रहे अल्पसंख्यक जन जागृति अभियान के तहत आज मंगलवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ बस स्टैंड गुरुद्वारे के पास मीटिंग अल्पसंख्यक मोर्चा के रामगढ़ मंडल अध्यक्ष गुरनाम सिंह द्वारा आयोजित की गई। मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सरदार हरपाल सिंह शामिल हुए। अतिथि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु नानक सिंह विकास बोर्ड के गठन किए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नियुक्तियां प्रदान की जाएं, जिससे बोर्ड सिख समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके। मीटिंग में प्रदेशाध्यक्ष कुलवंत सिंह ने अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सिख समाज अल्पसंख्यक को दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देकर पुस्तिका भी वितरित की। साथ ही केंद्र सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनसे लाभान्वित होने के लिए जागृत किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने प्रदेशाध्यक्ष कुलवंत का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। मीटिंग में रघुवीर सिंह, हरविंदर सिंह, भाजपा नेता गुरमीत सिंह गोल्डी, चरणपाल सिंह सहित सिख समाज स्थानीय जन शामिल हुए। नेहरू उद्यान विकास समिति के पदाधिकारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नेहरू उद्यान पार्क में 6 पौधों का पौधारोपण किया गया, जिसमें मोरपंखी, अशोक, आंवला, जामुन, अमलताश आदि के पौधे लगाए गए। समिति के अथक प्रयासों से नेहरू उद्यान में सामाजिक संस्थानों के सहयोग से 835 पौधों का पौधारोपण पूर्व में किया गया। अब तक उद्यान में 841 पौधों का पौधारोपण किया जा चुका है और समिति के पदाधिकारियों व उद्यान के कर्मचारियों द्वारा नियमित देखभाल करने से लगभग सभी पौधे आज जीवित अवस्था में है। पौधारोपण कार्यक्रम में समिति के सचिव ओम प्रकाश माथुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कविता के माध्यम से संदेश दिया। समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने अपने उद्बोधन में वर्षा ऋतु के दौरान पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। पौधारोपण करते समय ऑडिटर विमल चंद जैन, पूर्व संरक्षक अशोक सरदाना, एडवोकेट मानव चंद गुप्ता, शेर सिंह चौधरी, बाबूलाल सैनी, गोपेश कुमार शर्मा, पायल गर्ग, प्रदीप जैन, संगीता मीणा, दिनेश तिवारी, सरोज देवी, महेंद्र चौधरी, कुलदीप चौधरी, पूर्व सरपंच रामोतार खंडेलवाल, प्रमीला देवी, दिनेश गुप्ता, किशन चंद सैनी, किशन चंद रस्तोगी, बालकिशन गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता, लक्ष्मण दास गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा व समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलवर शहर में इन दिनों काफी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। अलवर शहर में नगर परिषद की लापरवाही, अनदेखी की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अलवर शहर में सफाई के नाम पर कर्मचारी केवल अधिकारियों के आसपास के इलाके में ही सफाई करते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए नगर परिषद द्वारा कोई खास तैयारियां शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नहीं की गई हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है अलवर शहर के स्वर्ग रोड इलाके का, जहां बीते दिनों हुई तेज बरसात की वजह से स्वर्ग रोड शिव हनुमान मंदिर के सामने नाले का कचरा सड़कों पर आ गया। नाला खुला होने की वजह से बरसात के पानी के साथ साथ नाले का गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से एक रिक्शा सवारी समेत गिर गया। रिक्शा गंदे कीचड़ की वजह से फिसल गया और सवारी समेत नाले में जा गिरा, जिससे रिक्शा चालक समेत 3 जनों को आसपास के लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि नाले में गिरने की वजह से तीनों में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनका सामान पूरी तरह उस नाले में डूब गया। वहीं पीड़िता ममता ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ बाजार से सामान खरीदकर अपने घर दीवानजी का बाग जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। बाजार से रिक्शा करो, वहाँ से लेके नहीं यहाँ तक एकदम से स्पीड में गाड़ी बढ़ाई और नुकरू नाला में डुबो दिया। कितनी सवारी थी? कौन सा सवारी? मैं ही, मेरे बेटो 9 साल को।
सिलाई बनो। कहाँ जा रहे थे? दीवान जी के बाद फूटी खेत। कहाँ रहते हो? सामान लेके आई। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ममता। कौन से जगह गिरा है ये रिक्शा? ये स्वर्ग रोड है, ये मंदिर के सामने। दिए चप्पल वप्पल बच्चा। कितना सामान था आपके साथ? 2 थैला फूल भरा बड़ा में बड़ा सारा। वो भी नाले में गए? हाँ नाला में गए और कहीं रिक्शा समेत नाले में गिरे। हाँ। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।